हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन और हम लोग जो है बात कर रहे थे गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल और वासराय पर। आज जो है हमारा सेकेंड यानी कि दूसरा वीडियो है। हमने इससे संबंधित एक वीडियो जो है अपलोड कर दिया था और जो है ये दूसरा वीडियो है। ये जो क्वेश्चन है जितने भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में जो है एक जो है पेट परीक्षा आने वाली है। पेट के लिए जो है एकदम शॉर्ट में जो जितने भी फैक्ट हैं वही हैं। और अच्छे से इसको देखते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो तो जो है आराम से जो है इससे बाहर जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले कल हमने बात की थी, जो कल बात की थी 1828 तक बात की थी, 1824 तक। 1824 के बाद में जो है एक जो गवर्नर बनते हैं उनका नाम है लॉर्ड एम हर्स्ट जो है गवर्नर बनते हैं। और इनका जो शासनकाल रहता है तो ये 1823 से 1828 यानी कि 5 साल तक जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल में रहते हैं। उसके बाद में जो है इन्हीं के समय जो क्या हुआ था 1824 से 1826 तक, 1824 से 1826 तक जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। यानी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। अब अगर बात करते हैं बर्मा, तो बर्मा की जो बर्मा का जो अभी नाम है तो उसका नाम बर्मा का नाम हो गया म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी जो है वो नेपाइते इसकी राजधानी है बर्मा की। अब बात करते हैं इन्हीं के समय 1824 में बैरकपुर छावनी में क्या हुआ था, विद्रोह, सैनिकों का विद्रोह हुआ था। बैरकपुर छावनी में सैनिकों का विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1824 में। दो फैक्ट हैं जो लॉर्ड एम हर्स्ट से इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और दूसरा 1824 ईस्वी में जो है बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था। उसके अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका जो शासनकाल है, इनका जो समय रहा था 1828 ईस्वी से 1835। यानी जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं इनका जो शासनकाल रहा था 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक। इसमें जो पहली बात है, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यानी कि क्या था, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया, भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे बना दिया गया बंगाल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यानी अगर बात करते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स, है ना। और अगर बात करते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी ने क्या किया था 1829 में इसी ने जो है सती प्रथा का अंत किया था। और जब इसने जो सती प्रथा का अंत किया था तो इसमें जो है जो राजा राम मोहन राय जी हैं उन्होंने जो है उनकी विलियम बेंटिक की जो बहुत सहायता की थी। राजा राम मोहन जी के प्रयासों से ही जो है सती प्रथा का अंत हो पाया था। राजा राम मोहन राय को जो राजा राम मोहन राय थे इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। अगली बात है 1830 में ठगी प्रथा का इन्होंने अंत किया। यानी जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया। उसके बाद में 1833 में ही क्या किया था, नर बलि प्रथा पर रोक लगाई थी। यानी नर बलि प्रथा पर रोक कैसे लगाई थी 1833 में। जो विलियम बेंटिक ने नर बलि, यानी पहले क्या होता था जो मनुष्यों की बलि दी जाती थी तो उस बलि पर रोक कब लगाई थी 1833 में। और 1833 ईस्वी में ही जो है चार्टर एक्ट आया था। 1833 में जो है चार्टर एक्ट आया था। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, यानी 1835 में जो है कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुई थी। अगली बात है 1835 में अंग्रेजी भारत की अधिकारी भाषा बनी। यानी जो अंग्रेजी जो है भारत की अधिकारी भाषा बनी तो जो कब बनी थी 1835 में। अगली बात है 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1833 में जो है आगरा प्रेसिडेंसी की आगरा प्रेसिडेंसी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वासराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती प्रथा का अंत कब किया था 1829, किसकी सहायता से किया, राजा राम मोहन राय की सहायता से किया। और जो है राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड गए थे
और इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हुई थी। अगली बात करते हैं लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ की। तो इनका जो समय रहा था 1835 से 1836, इनसे संबंधित दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन ये है कि ये जो क्या हुआ था, इससे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो जो भारत में जो प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ हुए थे। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारत में मतलब प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। यानी इसने क्या किया था, इसने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था, यानी जो समाचार पत्र हैं उन पर से प्रतिबंध किसने हटाया था? तो चार्ल्स मेटकाफ ने। बस यही तो दो बातें थी इनसे। इसके बाद कहते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। और जो लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1833 से 1842 तक, इनसे भी दो क्वेश्चन आते हैं। क्या था, जो लॉर्ड ऑकलैंड थे इनके समय क्या हुआ था, 1828 से 1842 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। यानी मतलब जो अंग्रेजों और अफगान के साथ कब युद्ध हुआ था? 1838 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है 1839 में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर इसने जीटी रोड कर दिया था। यानी 1839 में जो है लॉर्ड ऑकलैंड ने शेरशाह सूरी रोड का मार्ग, मतलब जो शेरशाह सूरी मार्ग जो है, जो भारत की जो सबसे बड़ी सड़क जो सड़क है उसका नाम था शेरशाह सूरी मार्ग, उसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया था। जीटी मतलब ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक। अगली बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन है, मतलब कब तक रहा था? तो लॉर्ड डलहौजी के विषय में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1858 तक रहा था। 1848 से 1858 तक रहा था। इसी ने भारत में जो है सबसे पहले कि भारत में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है हड़प नीति किसने चलाई थी? तो हड़प नीति का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इससे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी हड़प नीति को कहा जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1848 में जो है महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र, इसी ने क्या किया था? 1848 में महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह को जो है मतलब कि अपना अंग्रेजों का पेंशनर बनाकर इंग्लैंड भेजा था। और इंग्लैंड जब भेजा था तो दिलीप सिंह के पास जो है कोहिनूर हीरा था, और जो कोहिनूर हीरा था उसे मतलब इसने क्या करवा दिया था, मतलब कि जो है उनको गिफ्ट करवा दिया था, महारानी विक्टोरिया को मतलब उपहार में दिला दिया था। इसीलिए जो है जो भारत से जो कोहिनूर हीरा अब कहाँ चला गया है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में जो है जो मतलब इनके द्वारा महाराजा जो दिलीप थे, महाराजा दिलीप, इन्होंने जो है महारानी विक्टोरिया को उपहार में दे दिया था। दूसरी बात थी दिलीप सिंह जो है महाराणा रणजीत सिंह के पुत्र थे। अगली बात थी जिसने क्या किया था? PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना जब की मतलब जो है किसने करवाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही PWD की स्थापना हुई थी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अगला 16 अप्रैल 1853 में प्रथम यात्री ट्रेन चलाई गई थी। जो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में इसने जो है इसी के समय पहली यात्री ट्रेन चली थी। ये ट्रेन चली थी बम्बई से थाने, और बम्बई से इस जो ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी नामक ट्रेन चली थी बम्बई से थाने। और बम्बई और थाने दोनों ही अभी महाराष्ट्र के जो है दोनों ही महाराष्ट्र में पड़ते हैं। अगली बात है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 ईस्वी में टेलीग्राम सेवा शुरू करवाई। इसी ने जो है 1853 यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने ही 1853 ईस्वी में जो है क्या शुरू करवाया था? टेलीग्राम सेवा शुरू करवाई थी। और इसने क्या किया था? और इसने डाक टिकट भी, यानी 1853 ईस्वी में इसने टेलीग्राम चलाया था और डाक टिकट भी जो है इसने चलाया था। अगली बात करते हैं कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। इसके जो 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय आया था। अगला क्वेश्चन है, यानी अगली जो बात है कि इसके बाद कौन बना? 1853 ईस्वी में 1856 से 1862, यानी लॉर्ड कैनिंग जो है इसके बाद कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना 1856 ईस्वी से 1852 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक जब भारत का प्रथम वायसराय बना। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, लाया गया था, यानी इसी के समय, यानी जो
जो मतलब लाया गया किसके समय, तो लॉर्ड डलहौजी के समय, और लागू किसके समय हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के समय जो है, इसी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसी के समय हुआ था। इसी के समय 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, यानी 1858 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम आया था तो इसी के समय आया था। और भारत का जो विद्रोह हुआ था इसी के समय भारत का विद्रोह हुआ था। अगला पॉइंट है इस 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को जो है इसी के समय 1858 ईस्वी में जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। यानी अब जो डायरेक्टली भारत पर शासन किसका हो गया, मतलब इंग्लैंड का, यानी अब ये जो भारत पर डायरेक्टली शासन अभी तक अंग्रेजों का था, यानी अंग्रेज वहाँ के जो निवासियों का था, अब डायरेक्टली इंग्लैंड का शासन भारत पर हो गया और भारत की महारानी जो साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया महारानी विक्टोरिया को। अगला पॉइंट है 1860 में इसी के समय पहला बजट पेश किया, यानी 1860 यानी अगर भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, तो 1860 में इसी के समय पेश हुआ था, और जिसने पेश किया था उसका नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के समय जो है पहली बार इसी के समय बजट पेश किया गया था। 1861 ईस्वी में ही आईपीसी का गठन हुआ था, की स्थापना हुई थी। आईपीसी आप इसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता की स्थापना कब हुई थी, 1861 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में जो है पोर्टफोलियो के तहत भारत का विभागीकरण किया गया, यानी 1862 ईस्वी में जो है पोर्टफोलियो के तहत भारत का विभागीकरण किया गया। और जो है विभागीकरण का जनक किसे कहते हैं, यानी लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत का विभागीकरण का जनक कहा जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें आता है, इसे आयकर का भी जनक कहा जाता है, यानी आयकर का जो इनकम टैक्स का जो फादर ऑफ इनकम टैक्स किसको बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग को, यानी आयकर का भी जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। और लास्ट क्वेश्चन है 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम इसके समय था। 1861 में जो है भारतीय परिषद अधिनियम इसी के समय आया था। ये जो है मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि जो है एक वीडियो और बनेगा या हो सकता है 2 बन जाए। और इसमें जो मेन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब जो कोई भी फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो छूटा नहीं है, अच्छे से उसको पढ़ते रहें, अच्छे से जो कोई भी वनडे एग्जाम अगर देंगे तो आराम से हो जाएगा। बिल्कुल इसमें जो है इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। अच्छे से पढ़ते हैं, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।